चढ़ावा चोरी में हुआ बड़ा खुलासा, फंसी योगी सरकार, रामलला का हार चरण पादुका तक गायब। अब एसआईटी की जांच में रोज हो रहे नए खुलासे। दोस्तों, अयोध्या से आई इस खबर ने योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिस राम मंदिर को बीजेपी अपने सबसे बड़ी उपलब्धि बताती रही, हर मुद्दा, हर चुनावी मुद्दा इसी पर उठता रहा। आज उसी राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला हर गुजरते दिन के साथ और भी बड़ा होता जा रहा है। हर दिन नई चीजें सामने आ रही है। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ऐसे से खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं। अब सवाल सिर्फ कर्मचारियों पर नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था पर उठने लगे हैं। रामलला का हाथ, चरण पादुका, करोड़ों रुपए का चढ़ावा, रसीदें गायब, दस्तावेज गायब और अब कई जिम्मेदार लोग शक के घेरे में। यही वजह है कि विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा है और पूछ रहा है, जब भगवान राम का चढ़ावा ही सुरक्षित नहीं रहा तो फिर जिम्मेदार कौन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या जाकर ये कह चुके हैं कि 15 दिन सब्र रखिए, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये योगी जी ने कहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ उखाड़ नहीं पाए। क्या जांच छोटे कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या फिर बड़े बड़े नाम भी कार्रवाई की जद में आएंगे? चलिए आपको पूरी रिपोर्ट यहाँ पर बताते हैं क्या क्या हुआ है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो में आप बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। खबर की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पहले आप स्क्रीन पर ये हेडलाइन देख लीजिए, भारत एक्सप्रेस की ये हेडलाइन है। हेडलाइन में लिखा है कि भगवान राम को ही लूट लिए ये लुटेरे, रामलला का हार और चरण पादुका तक कर दिए गायब, ऊपर से नीचे तक सभी शक के घेरे में। हेडलाइन आपने देख ली किस तरह से। भगवान के दरबार में ही भगवान का चढ़ावा सुरक्षित नहीं है और अब भगवान के आभूषण पर भी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। अब जरा इसी खबर की पूरी रिपोर्ट आप देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और चंदा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच कर रही एसआईटी हर पहलू की गहराई से पड़ताल यहाँ पर कर रही है। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि भगवान रामलला को चढ़ाया गया हीरा जड़ित हार और उनकी चांदी की चरण पादुका भी रिकॉर्ड में नहीं मिल रही है। आशंका जताई जा रही है कि ये भी गायब हो चुकी है। एसआईटी मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नगद, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और अन्य कीमती वस्तुओं का पूरा हिसाब किताब खंगाल रही है। इसी बीच इसी जांच के दौरान भगवान को चढ़ाया गया हार और चरण पादुका नहीं मिले, रिपोर्ट में बताया गया। इस पूरे मामले के बाद मंदिर के कुछ पुजारी, टिन्नू यादव समेत कई कर्मचारी जांच एजेंसियों के शक के दायरे में आ गए हैं। एसआईटी ने उनसे पूछताछ भी की है और रिकॉर्ड की भी जांच यहाँ पर जारी है। देखा आपने, यानी मामला अब सिर्फ दान पत्र या चढ़ावे के पैसों तक यहाँ पर सीमित नहीं रहा। अब सवाल भगवान राम को चढ़ाए गए आभूषणों तक पहुंच चुका है। यानी आखिर सरकार कहां थी? कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो जाता है। ये सवाल अब उठ रहा है। अब जरा आगे की रिपोर्ट आप देखिए। रिपोर्ट में बताया गया कि एसआईटी ने जब हीरा जड़ित हार और चरण पादुका के बारे में मंदिर के पुजारी से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि भगवान को पहनाने के बाद दोनों चीजें टिन्नू यादव को वापस सौंप दी गई थी। लेकिन जब टिन्नू यादव से पूछताछ हुई तो उन्होंने अलग दावा किया। उन्होंने कहा कि इन आभूषणों को गलाकर सोने की ईंट बनाने की प्रक्रिया के लिए भेजा गया था। इसके बाद जब आभूषणों की जिम्मेदारी संभालने वाले कृष्णदेव तिवारी से पूछताछ हुई तो वे ना तो कथित सोने की ईंट दिखा पाए और ना ही उससे जुड़ी कोई रसीद, दस्तावेज या रिकॉर्ड पेश कर सके। यानी कि हार कहाँ गया, सोने की ईंट कहाँ गई और उसका हिसाब किताब कहाँ है? इन सवालों का जवाब अभी तक किसी के पास यहाँ पर नहीं है। इतनी बड़ी चोरी हुई पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ घोटाले ही यहाँ पर जो है योगी सरकार के नाम पर सामने आ रहे हैं। अब जरा एक और बड़ा खुलासा आप सुनिए। जौनपुर के कारोबारी अजय विश्वकर्मा ने एसआईटी को बताया कि उन्होंने भगवान रामलला को चांदी की चरण पादुका और चांदी का हार जो है वो भेंट किया था। उनका ये कहना है कि मंदिर प्रशासन ने उनसे कहा था कि पहले इसकी शुद्धता जांची यहाँ पर जाएगी, फिर भगवान को पहनाया जाएगा और उसके बाद उन्हें फोटो और रसीद यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन आज तक ना उन्हें कोई रसीद मिली, ना भगवान को चढ़ाने की तस्वीर मिली और अब बताया जा रहा है कि हार का न पता है और न चरण पादुका का।
जब उन्होंने इसके बारे में पूछा तो कथित तौर पर जवाब मिला कि चांदी गलाकर दूसरी प्रक्रिया में इस्तेमाल कर दी गई है, अब उसे भूल जाइए। यही पूरा मामला अब एसआईटी की जांच का हिस्सा बना हुआ है। ये बड़ी खबर आपने यहाँ पर देखी, यानी कि भक्त यहाँ पर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो चढ़ावा कहाँ गया किसी को नहीं पता। अब जरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मामला बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या वहां पर पहुंचे थे और श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाया कि 15 दिन तक धैर्य रखे। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर योगी जी ने कहा था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उसके बाद से जो है ये मामला और भी आगे बढ़ गया। चांदी के जो पादुकाएं थी वो आए, हार आए। उसके बाद जैसे योगी जी ने ये भाषण दिया उसके तुरंत बाद ये सामने आ गया, यानी कि एसआईटी भले ही आपने बैठाई हो लेकिन मामला और भी बढ़ रहा है। मामले और भी छानबीन यहाँ करे तो और भी चीजें सामने आ रही हैं। चंपत राय भी यहाँ पर सवाल उन पर काफी बढ़ रहे हैं। जांच का दायरा लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। टिन्नू यादव को राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी यहाँ पर बताया जाता है। इसी वजह से अब विपक्ष समेत कई लोग ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे तो हर बार उनकी अगवानी करने वाले चंपत राय इस बार कार्यक्रम से दूर दिखाई दिए, यानी कि लोग वहां पर थे ही नहीं। अब जरा ये ट्वीट आप देख लीजिए, प्रज्वल कुमार यादव का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि भगवान राम के मंदिर और राम भक्तों की आस्था तक को नहीं छोड़ा गया। आरोप लगाया गया कि मंदिर और श्रद्धालुओं के विश्वास को भी लूट लिया गया। बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा गया कि जो लोग राम का नाम लेते हैं उन्हीं पर राम भक्तों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लग रहे हैं। देखा आपने, सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भगवान के नाम पर चढ़ाया गया सामान आखिर गया कहाँ। अब सवाल यहाँ पर योगी सरकार पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जब से वो आए हैं तब से कुछ हुआ नहीं है, इस मामले पर कुछ हुआ नहीं है। एक के बाद चीजें यहाँ पर सामने आई जा रही हैं, लेकिन कुछ भी यहाँ पर हो नहीं रहा है। सवाल के घेरे में अब योगी सरकार भी आ चुके हैं। लोग पूछ रहे हैं कि योगी जी क्या हुआ, ये चरण पादुका आई, हार आया 200 करोड़ का जो ये घोटाला सामने आया है, ना ही इसका कुछ अभी तक हुआ है, ना ही यहाँ पर हाल मिला है, ना ही चरण पादुका का कोई अता पता यहाँ पर है। ये साफ साफ लोग यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि योगी जी कुछ तो यहाँ पर कीजिए, आप जो जवाब यहाँ पर जो है जरूर से आप दीजिए। अब विपक्ष भी यहाँ पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर तंज कसते हुए कहा कि चांदी की चांदी और सोने का सोना ही रहा और आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए थी और अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये यहाँ पर कहा है अखिलेश यादव ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर क्या आता है, भगवान राम को चढ़ाया गया हार आखिर कहाँ गया, चरण पादुका कहाँ गई, अगर उन्हें गलाया गया तो उसका रिकॉर्ड कहाँ गया, अगर सोने की ईंटें बनाई गई तो वो कहाँ गई। एसआईटी यहाँ पर आपने गठित करी है, अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं, ये सवाल अब बड़े यहाँ पर हो गए हैं। अब योगी सरकार पर भी हमलावर यहाँ पर लोग हो चुके हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? आपको क्या लगता है ये जांच कितनी आगे जाएगी, कितने घोटाले सामने आएंगे? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है हमें जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।